तो नेतरहाट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, जहां सीएम सोरेन नेतरहाट टुटवा में विकास मेला का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम सोरेन परिसंपत्ति हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। हरियाली, खुशहाली और प्रेम के प्रतीक के रूप में पौधा प्रदान कर मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूं, पौधा प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सर, स्वागत स्वरूप हम अमरूद का पौधा प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये फलदार वृक्ष जो आगे चलकर फलों से भरपूर करेगा हमारे झारखंड को। जोरदार तालियां भी स्वागत स्वरूप हों। धन्यवाद सर। अब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार से निवेदन करती हूं, माननीय विधायक लातेहार श्री बैद्यनाथ राम जी का स्वागत पौधा प्रदान कर करें। तालियां भी आपकी तरफ से होती रहें, जोरदार तालियां आपकी ओर से हों। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय लातेहार से निवेदन करती हूं, मंच पर माननीय विधायक गुमला श्री भूषण तिर्की जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें। तालियां आपकी तरफ से। परियोजना निदेशक आईटीडीए लातेहार से निवेदन, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी का स्वागत पौधा प्रदान कर करें। सर, धन्यवाद सर। अपर समाहर्ता लातेहार से निवेदन करती हूं, आदरणीय आयुक्त महोदय को पौधा प्रदान करें, स्वागत अभिनंदन स्वरूप। तालियां स्वागत स्वरूप जरूर हों। अनुमंडल पदाधिकारी महुआ दाड़ से मैं निवेदन करती हूं, आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक पलामू प्रमंडल का स्वागत पौधा प्रदान कर करें। बहुत बहुत धन्यवाद पौधे के साथ सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए। विकास मेला सह विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण का ये कार्यक्रम, आइए विकास के संकल्प के साथ कि हर दिन आने वाला विकास को समर्पित होगा, इसी भावना के साथ हम एक ऐसा दिया यहाँ जलाएं जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस विकास मेले का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी माननीय विधायकगण, हमारे सभी अधिकारीगण से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए ईश्वर से यही दुआ है कि कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। विकास के लिए हम सभी आगे आएं, अपनी अपनी सहभागिता निभाएं और झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने में हम सभी अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस विकास मेले का आयोजन हुआ है। दीप प्रज्वलन के साथ तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित कर आज के इस विकास मेले का विधिवत शुभारंभ करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, माननीय विधायकगण, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और आप सभी इतनी विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त महोदय को। आज के नेतरहाट स्थित टुटवा पानी में इस कार्यक्रम हेतु हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे
लोकल विधायक मनिका और गुमला विधायक और लतेहार विधायक और हमारे आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय और हमारे सभी पदाधिकारी गणों का और आम जनता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण और नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम बहुत ही मेहनत और लोगों के मेहनत का परिणाम है, जिसमें कि आज बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है अनुकंपा पर, और कुछ ऐसी योजनाओं का भी उद्घाटन हो रहा है जो कि पूरी हो गई हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। और आज के इस अवसर पर हमने आपको बताया कि कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति वितरण और नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जाना है। आपको बता दें आज के इस अवसर पर कुल 2 अरब 31 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हम चाहेंगे। ये कल्याणकारी योजनाएं, ये लाभकारी योजनाएं जो आप तक पहुंचने वाली हैं, और इस वक्त ये वक्त आ गया है परिसंपत्ति वितरण का। कुल 3,951 लाभुकों के बीच कुल 51 करोड़ 45 लाख रुपए राशि की परिसंपत्ति का वितरण इस समय किया जाना है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करें। सबसे पहले आईटीडीए कार्यालय लातेहार की ओर से वन पट्टा का वितरण के अंतर्गत जो लाभुक आएंगे, श्री कलेश्वर सिंह, श्री लालधारी सिंह, तालियां आपकी ओर से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन परिसंपत्ति वितरण के लिए। वन पट्टा का वितरण श्री कलेश्वर सिंह, सबसे पहले श्री कलेश्वर सिंह, कलेश्वर सिंह जी, तालियां। वन पट्टा प्रदान कर रहे हैं। इनके बाद आएंगे श्री लालधारी सिंह, श्री लालधारी सिंह, खुशी है आपके बीच तो जोरदार तालियां बजाते रहिए। इसके बाद गाय वितरण श्री नागेश्वर भगत, और श्री परमेश्वर भगत। गाय वितरण, तालियां आपकी तरफ से हो सांकेतिक रूप से कुछ लोगों के बीच। इसके बाद मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत आएंगी श्रीमती रीना लकड़ा, रीना लकड़ा, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत इनके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत श्रीमती मोनिका कुमारी, तालियां प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत। तालियां आपकी तरफ से।
बेहद संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा धोती साड़ी वितरण योजना के तहत लाभुक आएंगे श्री सुनील ब्रिजिया। धोती साड़ी वितरण योजना के तहत तालियां हो। हरा राशन कार्ड वितरण के तहत इरवा गुजूर। हरा राशन कार्ड वितरण के लाभुक इरवा गुजूर। तालियां होती रहें आपकी ओर से। इनके बाद पेंशन योजना के तहत आएंगे श्री जगन उरांव और श्रीमती दशमी देवी। श्री जगन उरांव और श्रीमती दशमी देवी। पेंशन योजना के तहत ये हैं श्री जगन उरांव और श्रीमती दशमी देवी। तालियां आपके तरफ से जरूर होती रहें। इनके बाद केसीसी वितरण के तहत श्री अखिलेश सिंह और श्री प्रदीप उरांव। केसीसी वितरण श्री अखिलेश कुमार और श्री प्रदीप उरांव। झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत लाभुक श्री अरविंद कुमार यादव। तालियां आपकी तरफ से। ये बहुत ही पैंट शर्ट एवं साड़ी वितरण योजना के तहत सुश्री ममता कुमारी। मच्छरदानी वितरण के लाभुक श्रीमती किन्वा देवी और श्रीमती मुंदरी देवी। मच्छरदानी वितरण इस मौसम में हमारे झारखंड में मच्छरों से होने वाले बीमारियों के प्रकोप से बचे रहें। मच्छरदानी का वितरण श्रीमती किन्वा देवी और श्रीमती मुंदरी देवी। तालियां हो जोरदार। इसके बाद बीज वितरण के तहत श्रीमती जसिंता किरकिट्टा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश लाभुक श्रीमती फिलिस्ता टोप्पो। नहीं है, ये भी कट गया है। बाबा साहेब आवास योजना का स्वीकृति पत्र आएंगे लाभुक श्री फुलजेंस कुजूर। तालियां आपकी तरफ से हो। इसके बाद बैंक लिंकेज चेक वितरण आपको बताएं 466 महिला समूहों को 7 करोड़ 92 लाख रुपए का ये लोन दिया जा रहा है। इस समय सांकेतिक रूप से मंच पर आएंगी श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती अंकिता तेलरा। 466 स्वयं सहायता समूहों को ये 7 करोड़ 92 लाख का लोन प्रदान कर रहे हैं। और अब आ गई है नियुक्ति पत्र की बारी। चौकीदार नियुक्ति के लिए आएंगे लाभुक श्री दिलीप सिंह और श्री बैजनाथ गंजू। नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का।
सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का। सांकेतिक रूप से 2 बच्चे हैं पोशाक वितरण, स्कूल यूनिफॉर्म। देखिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा में आगे आए हमारे बच्चे, शिक्षित हो और बड़े होकर एक शिक्षित युवक युवती बनकर अपने भविष्य को उज्जवल करें, राज्य के भविष्य को उज्जवल करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी माननीय विधायकगण एवं विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस अवसर चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। कई लाभार्थियों को उन्होंने वितरण भी किया है चीज़ों का, चाहे वो मच्छरदानी हो या और तमाम सुविधाओं को आज मुहैया उन्होंने कराया है। करोड़ों की योजनाओं की और परिसंपत्तियों का भी उन्होंने वितरण किया है। लातेहार से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लाभार्थियों को उनके प्रमाण पत्र दिए हैं। मच्छरदानी वितरण और तमाम परियोजनाओं को लेकर आज उन्होंने राशि का वितरण किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। विकास मेले का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही कई योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। लातेहार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं अभी हाल ही में, और मुख्यमंत्री ने विकास मेले का आज उद्घाटन किया है। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने तमाम लाभार्थियों को आज प्रमाण पत्र का वितरण किया है। साथ ही उन्होंने मच्छरदानी वितरण और करोड़ों की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। नेतरहाट टुटवा में विकास मेले का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने विकास मेले का उद्घाटन किया है। और अब संबोधित करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नेतरहाट टुटवा में विकास मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में आज वो शामिल हुए हैं और सीएम हेमंत सोरेन ने विकास मेले का उद्घाटन किया है। करोड़ों की योजना और परिसंपत्तियों का भी आज उन्होंने वितरण किया। साथ ही लातेहार आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई गुमला लातेहार के इस सीमा पर नेतरहाट के खूबसूरत वादियों के बीच सरकार के द्वारा आयोजित विकास मेले के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित माननीय विधायकगण,
भूषण तिर्की जी, रामचंद्र सिंह जी, बैद्यनाथ राम जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए गुमला के विभिन्न गांव से, पंचायत से, लातेहार के विभिन्न गांव पंचायत से और विशेषकर यहां नेतरहाट के खूबसूरत वादियों से आप आए हुए हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबको मेरी ओर से पुनः जोहार है, आपका अभिनंदन है। बहुत सारी बातें मंच में आ चुकी हैं और यहां हम लोग विशुद्ध रूप से सरकार की गतिविधियां, सरकार की कार्यकलाप आप लोगों के बीच में चल रही है कि नहीं चल रही है, इन सब का भी थोड़ा सा अपनी नजरों से देखने का एक छोटा सा प्रयास था। आज करोड़ों रुपयों की परिसंपत्ति आप लोगों के बीच में वितरण की गई है। सांकेतिक रूप में कुछ लोगों को मंचों से दिया गया है, बाकी सब लोगों को इससे और भी जोड़ने की लक्ष्य है। आज विशेष रूप से यहां हमारे लगभग 30 वर्षों से संघर्षरत नेतरहाट फायरिंग रेंज के विरोध में जो आप लोगों ने तकलीफें झेली है, आप लोगों ने जो वक्त गुजारा है, उस एहसास को और उस तकलीफ में हमारे आदरणीय गुरुजी भी, मेरे पिताजी ने भी अपना एक योगदान दिया था और ये लड़ाई आप लोगों को भी नहीं पता था ये कब तक चलेगा। साल के 2 दिन जो मुझे मालूम है, यहां 22 और 23 मार्च को इस कार्यक्रम के विरुद्ध में लोग एकत्रित होते हैं। कब तक एकत्रित होते, कहां अंत होता, यह भी कहना बड़ा मुश्किल था। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने उन शहीदों को नमन करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये श्रद्धांजलि के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में जो दमनकारी सरकारें होती हैं, जो ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिससे गांव के गांव उजड़ जाएं, उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने का आपका जज्बा जगे, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे देश की किसी की सरकार। दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी और आज यही वजह है, आप लोग देखते होंगे, एहसास करते होंगे, महसूस करते होंगे, जो विगत डबल इंजन की सरकार थी, 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कोई ऐसा 5 साल नहीं बीता जिस दिन
कोई सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहा था, चाहे वो ग्रामीण हो, नागरिक हो, कोई शिक्षक हो, कर्मचारी हो, लाठी डंडा दुनिया भर का आंदोलन करते करते ना जाने कितने लोग, पारा शिक्षक लोग शहीद हो गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना बाल बच्चा लेकर सड़कों पर रहता था। 5 साल हमको याद नहीं है कि कोई दिन बिना आंदोलन का 5 साल हम लोग का बीता था। पिछला बार हमको कोई दिन याद नहीं आता, लेकिन 2019 के बाद जब आपके समर्थन से हमारी सरकार बनी तो हम आज तक एक भी आंदोलनकारियों को सड़क पर नहीं देखते हैं। एक भी दिन नहीं, ना आंदोलन होता है, ना लाठी डंडा चलता है, और सबके चेहरे पर मुस्कान। और जिसका मुस्कान नहीं है, और इस उम्मीद पर वो जरूर है कि मेरे चेहरे पे भी मुस्कान होगा। और मैं उन सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए हम पर, आपके चेहरे पर भी वो मुस्कान हम ला करके देंगे। हमारा ये राज जंगल, पहाड़, पठार, नदी, नाला, डोढ़ा, ऐसे ऐसे बनावट वाला जगह है। कई ऐसा जगह है जहां ना कभी सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार की आवाज जाती थी। बेचारा कोई पहाड़िया, कोई आदिवासी पड़ा हुआ है अपना जंगल में, अपने तरीके से भगवान भरोसे जी रहा है। ना राशन, ना पेंशन, ना पीने का पानी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं आते ही जादुई छड़ी मेरे हाथ में आए कि सब हम बदल दिए। लेकिन आप एहसास किए होंगे, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में लाके हमने खड़ा कर दिया और आपकी समस्याओं का समाधान किया। सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 35 लाख हमको शिकायत का आवेदन मिला था, और उस कार्यक्रम के दौरान ही 20-25 लाख से अधिक आवेदन का निवारण कर दिया गया। जो बाकी बचे थे उसको भी हम लोगों ने बाद में समाधान कर दिया। आज मुझे गर्व है और मुझे आप लोगों से कहीं ज्यादा खुशी हो रही है। जिस जमीन पर आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने पैर रखा था और जिस आंदोलन को उन्होंने अधूरा छोड़ा था, उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम आज मेरे हाथ से हुआ है। और ये प्रेरणा क्यों मिला, इसके पीछे भी हमारी बहुत बड़ी मेरे अंदर में चल रहे विचारों में था। जब 5 साल का वनवास हम लोग काट रहे थे विगत डबल इंजन में, उससे पहले भी यही लोग सरकार चला रहा था, लेकिन गिरता पड़ता रहता था। लेकिन 5 साल 20 साल का सबसे दर्दनाक दिन था। 20 साल तो खैर उन लोग किसी तरीके से कभी आदिवासी को, कभी गैर आदिवासी को बैठा बैठा करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को बेवकूफ बनाया, हमारे लोगों को अपना दलाल बना करके, अपना एजेंट बना करके हमारे बीच में भेज करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया। और इसी से पीछा छुड़ाने के लिए, इन्हीं लोगों को बेदखल करने के लिए, जब मैं 2019 में संघर्ष यात्रा के दौरान इन महुआ डाड़ एरिया में घूमा करता था,
बहुत हमारे समर्थक कार्यकर्ता लोग होंगे। रात दिन हम इस डबल इंजन की सरकार को बेदखल का एक अलग मुहिम में हम चल रहे थे। इस दौरान हम महुआ डांड के क्षेत्र से भी गुजरे। समय का अभाव था, लोगों ने कहा यहां पर एक भव्य आम सभा होना चाहिए था, लेकिन सफर इतना लंबा था कि हम उसमें बहुत वक्त नहीं दे पाए। और यही गुटुआ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग हमसे मिलने आए। उसमें कई बुजुर्ग हमारे बीच में आए थे और वो बुजुर्ग सिर्फ ये देखने आया था कि ये शिबू सोरेन का बेटा है, उसको देखने आए। और ये लोग हमको टटोलने आया था कि शिबू सोरेन जो उसका बेटा है उसमें वो दम है कि नहीं जो शिबू सोरेन के हाथों में है। हमने उनके भाव को समझा, उनके तकलीफ, उनके दर्द को एहसास किया, महसूस किया। और उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो नेतरहाट फायरिंग रेंज की समस्या जड़ से खत्म करने का काम करें। आज परिणाम आपके सामने, थोड़ी बहुत दुख और तकलीफ है, उसका भी निदान हम करने जा रहे हैं। इस आंदोलन से जुड़े जितने आंदोलन के केस है, उस सारे केस को सरकार वापस लेगी, ये भी हम आपको घोषणा करते हैं। आज गरीबी इतनी बुरी हालत है, विगत सरकार ने ना जाने क्या कर दिया। यहां का अनाज खत्म, यहां का पैसा कौड़ी लूट के चौपट, पूरा खजाना खाली कर दिया। इस राज को खोखला कर दिया 4 के 20 वर्षों में इन नालायकों ने। पूरे व्यापारी साथियों के साथ मिलकर सारी चीजें खत्म कर दी थी। अगर सही समय पर हम लोग सत्ता में नहीं आते, 30 वर्ष आपको ये फायरिंग रेंज को मुक्त कराने में लगा, इस राज को अलग कराने में 40-45 साल लग गया। अगर ये लोग और होते यहां पर, फिर पता नहीं हम लोग उन लोग को हटा पाते कि नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी जैसा आंदोलनकारी हमारा कोई अगुवा नहीं था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से उस डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंका। और आज जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इधर ये लोग मेरा सरकार गिराने में लगा है। कभी पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, लोकपाल, सीबीआई, जब राजनीतिक जन समर्थन ये लोग नहीं जुटा पाते हैं, तो अपने इन एजेंसियों को आदेश देकर हमारे पैरों पर बेड़ियां बांधना चाहते हैं। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें कुर्सी भारतीय जनता पार्टी, हमारे विरोधियों ने नहीं दिया। हमें इस राज की कुर्सी यहां बैठे जनता ने दिया है। आज का कार्यक्रम पहले से मेरा घोषित हुआ कि हम नेतरहाट फायरिंग रेंज जाएंगे। बाद में पता चला कि ये जो लोग षड्यंत्र रच रहा था, ये लोग समय समय पर ये लोग सोचा कि हम लोग ये षड्यंत्र रचेंगे, ये वाला टोका फंसाएंगे तो मुख्यमंत्री का पैर रुक जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम बोले जो करना है कर लो, जो निर्धारित चीजें हैं और वो ग्रामीण से जुड़ा रहेगा, वहां हेमंत सोरेन का पैर कभी नहीं रुक सकता। सरकार के और कुर्सी का भूखा हम लोग नहीं है। बस ये एक संवैधानिक व्यवस्था के वजह से आज हमें वो लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने जन कल्याण के काम करते हैं। आज कभी हम लोगों ने सोचा था
कि इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन मिलेगा। आज ये आपका बेटा ने करके दिखाया, इस राज्य का कोई भी बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। कभी आप लोगों ने सोचा कोई बूढ़ी महिला या कोई विधवा या एकल महिला को कभी पेंशन पूरा मिलेगा? आज आपका इस बेटा ने निर्णय लिया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई विधवा महिला, कोई अकेला महिला बिना पेंशन का नहीं रहेगा। सबको पेंशन हम देने का काम। हम भारत सरकार से बोले कि हमारे राज्य में गरीबी बहुत है, हमको पेंशन और स्वीकृत करो, पैसा दो। कभी नहीं। ये व्यापारी की जमात जो देश में कब्जा किया है, ये लोग देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है, बता देते हैं। इसे संभल के रहिए। देश में पहला ये राज है जो सभी लोगों को पेंशन सर्वजन पेंशन के रूप में दे रहा है। कई ऐसी चीजें, नियुक्तियां रोज हो रही हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ रहा है, सरकार पर उम्मीदें जग रही हैं। आज झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। इस राज्य में कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जिसका आप नाम लेंगे और झारखंड में नहीं मिलेगा। सब चीज मिलता है, लेकिन यहां का लोग को भूखा क्यों मरना पड़ता है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय बना। 20 सालों में इन लोगों ने क्या किया, इस राज्य को कहां पहुंचाया, नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सब कुछ अस्त व्यस्त। वो इसलिए आज इस राज्य के अंदर आज ऐसे बाहरी ताकतों का एक गिरोह सक्रिय है, जिस गिरोह ने विगत 20 वर्षों से इस राज्य को तहस-नहस करने का संकल्प लिया था। 2019 में जब इसको उखाड़ के फेंका गया, ये षड्यंत्रकारी को आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर हम लोग यहां टिक गए तो इनका आने वाला समय इस राज्य में गुजर बसर करने का वक्त खत्म हो जाएगा। पहचानने का जरूरत है। आज इसीलिए आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम गरीब बच्चों को पोशाक, किताब दे पा रहे हैं। आज आप लोग के आशीर्वाद से गरीबों को 10 रुपया में धोती, साड़ी, लुंगी दे रहे हैं। आज आप लोग के आशीर्वाद से आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं। आप लोगों की इस ताकत के बदौलत आज किसानों का ऋण माफी किया जा रहा है। आज आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से इस राज्य के हर कर्मचारियों को उसका हक अधिकार देने का कार्यक्रम लगातार बढ़ रहा है। बहुत दिन कल ही की बात है, यहां हमारा पुलिस लोग हमारे बीच में हमारी सुरक्षा में खड़ा है। हमको तो इनकी सुरक्षा का जरूरत नहीं है। जिसका रक्षा यहां का ग्रामीण, यहां का जनता करता हो, उसको किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी महुआ डांड के रास्ते से रात में 10, 11, 12 बजे निकलते थे ना जी। कौन चीज का डर, किसको डर? डर उन लोग को होता है जो इस राज्य की जनता, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के मूलवासियों को, इस यहाँ के आदिवासियों से लेना देना नहीं रहता है। बेचारा चुनाव के समय, चुनाव के पहले ये लोग भी बेचारा पिछले सरकार का लाठी डंडा खा करके हुलाड़ पड़ा हुआ था। महिलाओं के साथ भी वही हाल। हम बोले आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने दीजिए। सरकार भी बना तो ऐसी समस्या की 2 साल कोरोना में ही हम लोग लथपथ रह गए। 2 साल का तो लोग हालत जानते हैं, घर में ताला लगा के रहना पड़ गया। और जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं
तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत करो, ये आदिवासी का बच्चा है, कोई व्यापारी का बच्चा नहीं है। इनके इस चाल से हम लोगों का ना रास्ता रुका है, ना हम लोग इन लोगों से कभी डरे हैं। डर भय तो हम आदिवासियों के बीच में कभी रहा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने इतना आंदोलन किया है कि आदिवासी के समूह में डर भय का नाम चीज ही नहीं। हमारे डीएनए से ये डर और भय को पहले ही हमारे पूर्वजों ने भगा दिया है। क्या बात करेंगे? झारखंड के लोगों पर यहां के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर जैसे लोगों का खून है। अभी इन लोगों को तकलीफ है। 20 साल इन लोगों ने राज का हक अधिकार भी केंद्र सरकार से मांगने का काम नहीं किया। इतना खनिज संपदा निकलता है, भीख के नाम पर रॉयल्टी मिलता था। जब हमारी सरकार बनी, जब हम लोगों ने कागज पन्ने पलटने शुरू किए कि राज्य की इतनी बुरी हालत क्यों है, तब पता चला कि ये व्यापारी लोग, ये डबल इंजन का सरकार मील बांट करके इस राज्य को लूट रहा है। जब कागज पत्र में जब हम लोगों ने हिसाब निकाला तो सिर्फ खनिज संपदा के माध्यम से 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार से हमारा निकलता है। हमने जब उसका मांग शुरू किया, थोड़ा बहुत मिला भी, 1,000-1,200 करोड़ लेने में हम सक्षम भी हुए। लेकिन जब हम तेजी से मांगना शुरू किए तो ये अपने सरकारी एजेंसियों को मेरे पीछे दौड़ा दिया। चलो मेरे पीछे तो दौड़ा दिया अलग बात। जब देखा कि इस सांड को तो पकड़ नहीं पा रहे, अब आदरणीय गुरुजी जब एक उम्र के पड़ाव में खड़े हैं, उसको सीढ़ी बना करके लोकपाल में केस करके मेरे तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जो संघर्ष का और जो इस राज्य के प्रति समर्पित का भाव आदरणीय गुरुजी में है, वही समर्पण भाव के साथ आज हम आप लोग के बीच में। हमारी ताकत आप है और आप की वजह से ही हम इतनी लंबी लड़ाई और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। अभी कल परसों इस राज्य में आदिवासी दिवस 9 तारीख को हुआ था। पूरा विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 तारीख को, और इस 20 वर्ष में पहली बार इस राज्य में आदिवासी दिवस हमने मनाया 2 दिन का। और पूरे राज्य के अलावा अगल बगल जहां असम, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का आदिवासी समूह का लोग भी आया था और बहुत धूमधाम से हुआ। इतना बारिश, झमाझम बारिश, फिर भी ये कार्यक्रम में लोग आने से नहीं रुका। जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यक्रम होने के बाद ये व्यापारियों ने बोला कि ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। अरे वाह, आदिवासी राज्य में आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाएगा? 20 वर्ष में तो कभी तुम लोग मनाया नहीं। और तो और देखिए, ये घोषित आदिवासी दिवस दुनिया का, और हमारा देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के आदिवासी राष्ट्रपति ने आदिवासियों को शुभकामना तक नहीं दिया। और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि हमको ये आदिवासी नहीं बोलते। इनको आदिवासी बोलने से चिढ़ होता है। यहां के आदिवासी को ये वनवासी बोलते हैं। वनवासी का मतलब क्या होता है, ये वही लोग जानते हैं। ये उन्हीं का उपजाया हुआ व्यवस्था है वनवासी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासियों के नाम पर
आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पर, दलित पिछड़ों के नाम पर सबको लड़वाओ, यही काम है। अब ये पहचानना होगा, इस तरीके के लोग अब हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे। आज ये ताकत आप लोगों ने जुटाया और वो ताकत आपने हमें दिया, तो आज ये फायरिंग रेंज का 30 साल तो 95-96 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये तो 64 से चला आ रहा था, 65 से यहां फायरिंग रेंज चल रहा था। उस समय इस राज्य में कोई बोलने वाला नहीं, आबादी भी कम, गिना चुना गांव, गिना चुना घर, जिसको जैसा मन किया राज को उपयोग किया। हमारे नई पीढ़ी बढ़ती गई, थोड़ा बहुत सोच उपजा, तो यह आंदोलन शुरू हुआ। उस समय से 30 साल, 65 में तो मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय से यहां पर ये, और यहां के जो लोग 250-300 गांव को विस्थापित किया, क्या स्थिति था? सबको पत्थरों का गुफा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और विस्थापित के नाम पर 1 कमरा 2 कमरा का मकान, और वो भी ऐसा मकान कि आदमी रहेगा, कि आदमी के साथ उसका खटिया और सामान भी रहेगा। बहुत अजीबोगरीब स्थिति राज्य में चला, लेकिन इसका अब अंत समय आ गया। अब इसलिए आप लोगों को राजनीतिक रूप से थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। आज देश में व्यापारियों का कब्जा है, और ये व्यापारी लगातार देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। इस राज्य का खनिज संपदा को भी लूटने की तैयारी चल रही थी, और उस लूट को रोकने का ये अंजाम है। ये लोगों ने हमारे पीछे विभिन्न एजेंसियां लगाकर हमें रोकने का प्रयास किया है। ये तो कानूनी कार्रवाई है। शरीर में एक भी खून बचेगा तो भी इनको हम लोग वापस यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई से हमारे आवाज नहीं रुकने वाले। सर काट दोगे, धड़ काट दोगे, बस शरीर में एक बूंद खून बचना चाहिए, बाकी तो ये खून कमाल दिखा देगा, भले ही 2 साल के बाद। तो साथी, बहुत बातें हैं। आंदोलन का तकलीफ को जितना हमने करीब से देखा है, और जो एहसास आप लोगों ने किया है, आपकी भावनाओं को हमसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं समझ सकता। और यही खुशी बांटने के लिए, और यही आपका घर मकान ऊंचा ऊंचा नहीं हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं हो। आज जिस तरीके से देश में लोगों का पैसा ही सब कुछ होता है, तो यहां का आदिवासियों का अपना जमीन ही सब कुछ होता है। यहां का जल जंगल जमीन ही हमारा जीने का आस्था है। कैसा लगता होगा जब अब जाहिर थान, चाहे सिंह बोंगा, चाहे मरंग बुरू, इन लोग को छोड़ के गांव जाना पड़ता है। कैसा लगता है? और इन सब जगह से गांव के गांव इन लोगों ने विस्थापित किया। और मुआवजे के नाम पर आज किसके पास वो मुआवजा बचा है? बड़ी षड्यंत्र तरीके से जो मर रहने वाला लोग है, ये लोग कभी विस्थापित नहीं होता है। विस्थापित होता है इस देश का आदिवासी, हमेशा। आप देखिएगा, और आदिवासी हमेशा शोषित होता रहा है। इस आंदोलन में कितने महिलाओं के साथ क्या हुआ ये हम नहीं बोलना चाहते, कितने लोगों की जानें चली गई ये भी हम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन उस दर्द के बारे में हमें भी एहसास है। आज उस दर्द को एक महरम के रूप में हम आज इस दिवस को देखना चाहते हैं, और उस उम्मीद के साथ कि आगे इस
फायरिंग रेंज में हम पुनः अपना गाय बैल के साथ जाएंगे और हल जोतेंगे और खेती बाड़ी करेंगे और जीवन यापन करेंगे। तभी हमको सुकून मिलेगा और हम आपको विश्वास दिलाए हम उनमें से नहीं हैं। मेले का उद्घाटन किया है और अभी वो संबोधित कर रहे थे किस तरह से झारखंड को बेहतर बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तमाम योजनाओं की उन्होंने बातचीत कही, चाहे वो करोड़ों की योजनाओं और परिसंपत्तियों की बात हो, तो आज परिसंपत्तियों का वितरण भी उन्होंने कार्यक्रम में किया। और साथ ही लातेहार से ये सीधी तस्वीरें आप मुख्यमंत्री की देख रहे थे, जहां आज योजनाओं के लाभार्थियों से उन्होंने चर्चा की, संवाद किया, बातचीत की और उनको आज राशि का वितरण किया, मच्छरदानी वितरण किया। साथ ही उन्होंने आज विकास मेले का उद्घाटन भी किया है। खत्म हो गया कार्यक्रम। तो लातेहार से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लातेहार आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे और उन्होंने आज तमाम योजनाओं का विकास मेले का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया। योजनाओं के लाभार्थियों को आज उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, मच्छरदानी का वितरण किया। साथ ही तमाम विकास की परियोजनाओं को आज उन्होंने अपने संबोधन में, शरीर में एक भी खून बचेगा तो भी इनको हम लोग वापस यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई से हमारे आवाज नहीं रुकने वाले। सर काट दोगे, धड़ काट दोगे, बस शरीर में एक बूंद खून बचना चाहिए। बाकी तो ये खून कमाल दिखा देगा, भले ही 2 साल के बाद। तो साथी बहुत बातें हैं। आंदोलन का तकलीफ को जितना हमने करीब से देखा है और जो एहसास आप लोगों ने किया है, आपकी भावनाओं को हमसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं समझ सकता। और यही खुशी बांटने के लिए और यही आपका घर मकान ऊंचा ऊंचा नहीं हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं हो। आज जिस तरीके से देश में लोगों का पैसा ही सब कुछ होता है, तो यहां का आदिवासियों का अपना जमीन ही सब कुछ होता है। यहां का जल जंगल जमीन ही हमारा जीने का आस्था है। कैसा लगता होगा जब अब जाहिर थान, चाहे सिंह बोंगा, चाहे मरंग बुरू, इन लोग को छोड़ के गांव जाना पड़ता है। कैसा लगता है? और इन सब जगह से गांव के गांव इन लोगों ने विस्थापित किया है। और मुआवजे के नाम पर आज किसके पास वो मुआवजा बचा है? बड़ी षड्यंत्र तरीके से जो मर रहने वाला लोग है, ये लोग कभी विस्थापित नहीं होता है। विस्थापित होता है इस देश का आदिवासी, हमेशा। आप देखिएगा, और आदिवासी हमेशा शोषित होता रहा है। इस आंदोलन में कितने महिलाओं के साथ क्या हुआ ये हम नहीं बोलना चाहते, कितने लोगों की जानें चली गई ये भी हम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन उस दर्द के बारे में हमें भी एहसास है। आज उस दर्द को एक महरम के रूप में हम आज इस दिवस को देखना चाहते हैं और उस उम्मीद के साथ कि आगे इस फायरिंग रेंज में हम पुनः अपना गाय बैल के साथ जाएंगे और हल जोतेंगे और खेती बाड़ी करेंगे और जीवन यापन करेंगे। तभी हमको सुकून मिलेगा और हम आपको विश्वास दिलाए हम उनमें से नहीं हैं। हजारीबाग उदाहरण है, उद्योग के नाम पर ली गई जमीन
उन उद्योग घरानों से वापस लेकर के पुनः हम जमीन दाता को वापस करने का काम भी आपका इसी भाई और बेटा ने किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं किया, ये तो शुरुआत। घर के अंदर भी थोड़ी लड़ाई चलती है, राजनीतिक लड़ाई। जैसे हमारे ही कुछ लोग उनका एजेंट बन करके काम करता है और हम लोगों के बीच में उनको भेजता है, कोई भैया, कोई चाचा, कोई काका के नाम पर, ना जाने तरह तरह के रिश्ता बना बनाकर। इन सब लोगों को हमें पहचानने का जरूरत है। इसलिए अब चूंकि हमें जाना भी है, पता नहीं वहां राजभवन में क्या षड्यंत्र रच रहा है। इन लोग अभी 4 महीना से 5 महीना से हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए, मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहा है, लेकिन लोग को आरी नहीं बन पा रहा। जो चीज से आगे बढ़ता है वही लोग का टूट जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये झारखंड का मिट्टी का एक नौजवान, इसको इतना आसानी से नहीं गिराया जा सकता है। इसलिए आप सब लोग अपना विश्वसनीयता बहाल रखें, नहीं तो हम सब आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग मजाक के पात्र बन जाएंगे। ये लोग बेवकूफ बना डालेगा हम लोगों को। और आपको यहाँ एक आध चीज और बता दूं, हम अभी नेतारहाट भी गए थे सहपरिवार। कई लोग गांव देहात का उठ के आता था हमसे मिलने के लिए। ये भूया मुंडा वाला जो विषय था, आपका सारा प्रक्रिया पूरा करके हमने भारत सरकार को भेज दिया। ये हम भी आपको बता देना चाहते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप सब लोगों से यही आग्रह निवेदन है, झारखंड बहुत शांति प्रिय राज रहा है सदियों से। यहाँ का मूलवासी, आदिवासी, हम लोग का यहाँ के मिशन भाई, यहाँ के मुसलमान भाई, सब लोग एक साथ मिलते जुलते आराम से रहे, कभी झगड़ा पकड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये लोग बीच बीच में ऐसा जहर लेके आएगा जहां आपका दिमाग घुमा देगा, काम करेगा। इसलिए इस बार हम लोग अपना दिमाग नहीं बल्कि उन लोगों का दिमाग घुमाने का काम करें, ऐसे एकजुटता दिखाएं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बातें अगर हम कहना शुरू करेंगे कि हमने क्या काम किया, तो ये काम भी बताने में हमको रात भर लग जाएगा, और उन बेईमानों का षड्यंत्र गिराएंगे तो साल भर लग जाएगा। इसलिए आप पीछे देखने का जरूरत नहीं है, आप आगे देखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित करेंगे। इसके लिए हम संकल्पित होकर आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ पुनः मेरी ओर से सभी आंदोलनकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों को, भाई बहन लोगों को यहाँ मेरी ओर से जोहार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं केंद्रीय जन संघर्ष समिति के सदस्यगण। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करती हूँ, इन्हें शॉल उड़ाकर और साथ में मोमेंटो प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। सर्वप्रथम शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। मैं नाम ले रही हूँ, कृपया मंच पर आते जाएंगे। सर्वप्रथम माल्यार्पण के साथ हमारे सभी सदस्यगण, अनिल मनोहर किरकेट्टा जी, डोमिनिका तिर्की जी, इमानुएल मिंज जी, मगदली टोपो जी,
तेज कुमार आयन जी, शशि पन्ना जी, मनीना कुजूर जी, सेलेस्टीन कुजूर जी सभी मंच पर आएंगे। और अब शॉल के साथ सम्मानित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ। कृपया केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सदस्यों को शॉल उड़ाकर, ठीक है ना? मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर एडवर्ड खलखो, चैनपुर प्रखंड से, चैनपुर से ही जयंती खलखो जी, जयंती फिलोमेन कुजूर जी, कलिस्ता बरवा जी सभी चैनपुर से। इसके बाद डुमरी प्रखंड से अल्फोंस कुजूर जी, डुमरी से ही लिबिन बाकला जी, गुमला से फ्लोरा मिंज जी और गुमला से ही अंद्रेयस कुजूर जी। बिशनपुर से आएंगे सुषमा कुजूर जी, हेनरी तिर्की जी, अल्फोंस बेग जी, महावीर उरांव जी, मिल यानुस तुपनो जी। और साथ में अनिल मनोहर किरकिट्टा जी, डोमिनिका तिर्की जी, इमानुएल मिंज, मगदली टोप्रो, तेज कुमार आइंद, मनीना कुजूर जी और सेलेस्टिना कुजूर जी, आप सभी को अंगवस्त्र के साथ सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार तालियां भी सम्मान स्वरूप जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सम्मान शॉल उड़ाकर दिया जा रहा है केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के सभी आदरणीय सदस्यगणों को। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर एडवर्ड खलखो चैनपुर, जयंती खलखो जी चैनपुर, चैनपुर से ही फिलोमिना कुजूर और कलिस्ता बरवा जी, डुमरी से अल्फोंस कुजूर और लिबिन बाकला जी, गुमला से फ्लोरा मिंज और अंद्रेयस कुजूर जी, बिशनपुर से सुषमा कुजूर, हेनरी तिर्की, अल्फोंस बेग, महावीर उरांव और मिल यानुस तुपनो जी, आप आ जाए मंच पर। और साथ ही साथ अब मोमेंटो के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ जो हमारे मृतक आंदोलनकारी हैं, उनके परिवारजन हैं यहाँ पर। स्वर्गीय अंतोनिस लकड़ा जी के परिवारजन मंच पर आए। साथ ही स्वर्गीय डोमिनिक तिर्की, अभय मिंज जी मंच पर आएंगे। मृतक आंदोलनकारी के परिवारजन को ये स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शॉल और मोमेंटो के साथ ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। ये सम्मान की भावना अंगवस्त्र और मोमेंटो के माध्यम से, और हैं जिनके नाम मैंने लिए सभी आ गए। मोमेंटो के लिए मृतक आंदोलनकारी के परिवारजन, स्वर्गीय अंतोनिस लकड़ा जी के परिवारजन, स्वर्गीय डोमिनिक तिर्की के पुत्र अनूप तिर्की जी, स्वर्गीय पास्कल मिंज जी के पुत्र अभय मिंज जी, स्मृति चिन्ह देकर ये सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सभी सदस्यगण सम्मानित करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ श्री लाल मोती नाथ शाहदेव जिलाध्यक्ष स्वागत करेंगे और साथ ही साथ जन संघर्ष समिति के और मोमेंटो वगैरह सब, मोमेंटो भी हो गया, केवल अनिल मनोहर मोमेंटो साल उठा करके सम्मानित करेंगे। और अब श्री अनिल मनोहर जी जन संघर्ष समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये शॉल और मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। तालियां भी आपकी तरफ से हो।
हमारे बीच माननीय विधायकगण हैं समिति की ओर से, माननीय विधायक लातेहार, माननीय विधायक मनिका और माननीय विधायक गुमला, सभी को मोमेंटो देकर सम्मान दे रहे हैं समिति की ओर से। और अब जन संघर्ष समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार प्रकट करेंगे श्री अनिल मनोहर जी। शॉल के लिए कुछ नाम नीचे रह गए थे, वो आ गए हैं मंच पर, शॉल के साथ सम्मानित करेंगे। आ गए हैं मंच पर ये लोग। पंक्तिबद्ध होकर हाँ। केंद्रीय जन संघर्ष समिति का अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल ओढ़ाकर।